बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज फिर हम बहुत अहम मौजू पे बात करने लगे हैं। बड़े बड़े खूबसूरत लड़के लड़कियाँ, बड़े जिनके साथ हमारी कुर्बत होती है, जो कपड़े बहुत अच्छे पहनते हैं, दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, जब हमारे करीब बैठते हैं तो हमें उनकी बात से जो हम तक हवा पहुँचती है वो नागवार गुज़रती है। मैं इसके लिए एक भला लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो हमको पसंद नहीं आती। तो कभी कभी तो हमें इस पर गुस्सा आता है, कभी हमसे दूरी हो जाती है। बाज़ बार तो मैंने रिश्ते टूटते भी देखे हैं। तो मैंने सोचा कि आज हम इसका थोड़ा सा जायज़ा ले लें, आखिर ये होता क्यों है, ताकि आप ख़ुद भी उससे एतराज़ कर सकें, यानी अवॉइड कर सकें, और अपने बच्चों को भी और अपने प्यारों को भी अवॉइड करने पे उसे महफूज रहने का सबक दे सकें। दो तीन कॉमन सी वजूहात हैं और दो तीन स्पेशलाइज्ड वजूहात हैं। एक वजह तो जो बहुत बड़ी है, जो लोग खाना खाने के बाद कुल्ली नहीं करते और बहुत ठीक से मुंह में जैसे गरारे से होते हैं, आपको मुंह में खाना मुकम्मल करने के बाद जब आप हाथ धोते हैं, जिनको हाथ धोने की आदत नहीं है वो कुल्ली क्या करेंगे, तो हाथ भी धोना चाहिए साबुन से, और सैनिटाइज़र नहीं, साबुन से, और फिर साथ आपको बहुत अच्छी तरह से कुल्ली या कुल्ला करना चाहिए। उसके बाद ये जो खाना है, छोटे छोटे ज़र्रे उसके मुंह में जब रह जाते हैं तो वो मसूड़ों के नीचे चले जाते हैं, दांतों के अंदर होते हैं, यहाँ से स्मेल पैदा होती है। तो आप ये वजह दूर कर सकते हैं। दिन में खाना खाने से पहले नहीं, खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए। रात को सोने से पहले नहीं, खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए। हमने अपने वालिद साहब को देखा, वो ज़िंदगी में कभी रात का ब्रश करने के बाद जो मर्जी नेमत उनको दी जाती थी वो अवॉइड करते थे, इनकार कर देते थे, मैंने ब्रश कर लिया हुआ। हमारी वालदा भी यही करती थी। अच्छा, हमें ये आदत निस्बत नहीं है, हमें को रात को देर से भी ऑफ़र करे तो हम खा लेते हैं, ब्रश करने के बाद भी खा लेते हैं, लेकिन फिर मैं सोने से पहले दोबारा ब्रश कर लेता हूँ। लेकिन जो तीसरी वजह है बदबू पैदा होने की, वो शुगर है। जिन पेशेंट्स के साथ शुगर का मसला है, वो जो मर्ज़ी करें, उनके दांतों में ये स्मेल पैदा हो जाती है। तो उसके लिए जो कुदरत ने एक बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा पैदा किया, वो इलायची है। ये दाफ़े स्मेल है, यानी बदबू जो है उसको दफ़ा करती है। तो उनको हर सूरत में अपनी जेब में रखना चाहिए। वो लोग जो नमाज बाकायदगी से पढ़ते हैं और कुल्ली ठीक से नहीं करते, 5 दफ़ा कुल्ली अगर कर रहे हों और आप ब्रश चाहे 2 दफ़ा करें। अभी तो इतनी अच्छी मसवाकें आ गई हैं, वो लड़कियों के लिए भी हैं और लड़कों के लिए, उनका होल्डर भी है और उसमें आप रखें। वो जैतून की भी हैं, कीकर, और ये जो होती है नीम, इसकी भी होती हैं। अभी 2-3 मैंने और भी देखी, ये बड़ी सॉफ्ट सी हैं। तो आप उनको धीरे से करके, यानी आप थोड़ा सा भी करोगे तो आपके इसको मसाज भी हो जाएगा और वो साफ़ भी हो जाएंगी और जो असल मसला है उससे बच जाओगे। एक और बहुत बड़ा मसला है जिसको आपको जानना है। जो लोग मोटापे से पतले होने की तरफ जाते हैं और उस वक्त उनके जिस्म में चर्बी कम होने लगती है, तो जिस्म में एक ख़ास एंजाइम पैदा होता है, इसे क्यूटिनीज़ कहा जाता है। तो ये भी सांस में बदबू पैदा करता है। इसी तौर पे एक वजह और है, जो अगर किसी के सांस की नाली में, नाक में इन्फेक्शन हुआ हो तो ज़ाहिर है वहाँ से भी फिर बदबू पैदा होती है। इनफैक्ट इन चीज़ों को, ये जेन्युइन वजूहात हैं, अगर हम इनको मान लें और इनका ख्याल रखें तो बहुत सारी बदमज़गी से और दूसरों की नागवारी से हम बच सकते हैं। अच्छा, बाज़ अद्वियात ऐसी हैं कि जो मुंह में लुआब पैदा होता है, इसको कम ज़्यादा करती हैं, उस वजह से भी प्रॉब्लम होता है। इसी तौर पे अगर कोई च्युइंगम ऐसा खाओ कि जिसके अंदर शुगर ना हो, चीनी ना हो, तो वो भी सम टाइम आपके इस स्मेल को रोक सकता है। इसी तौर पे जो पुदीना, मिंट, इसकी कुछ चीज़ आप लेते हो, उसका भी फ़र्क पड़ता है, उसका भी फ़ायदा होता है। जिनको टॉन्सिल्स होते हैं उन्हें भी ये प्रॉब्लम होता है, चूँकि टॉन्सिल के नतीजे में ये जो छोटे छोटे ज़र्रात हैं ये पीछे टॉन्सिल के साथ फंस जाते हैं और वहाँ से फिर ये बदबू क्रिएट करते हैं। आप कभी नोट करें, जो पानी की नहरें होती हैं जहाँ से पानी रवा रहता है, वो पानी बदबू नहीं देता, लेकिन अगर पानी किसी चीज़ के साथ आके टकराए और वहाँ एक हरी हरी सी फंजाई बन जाती है तो वहाँ से स्मेल पैदा होने लगती है। खड़ा पानी जो है वहाँ फंजाई बन जाती है, वहाँ स्मेल पैदा होने लगती है। अच्छा, आपको हैरत होगी कि खुश्क खुबानी और खुश्क जो आलू बुखारा है, इनमें चूँकि शुगर ज़्यादा होती है, जब ये खाए जाते हैं तो इनके ज़र्रे भी दांतों के साथ कहीं ना कहीं चिमट जाते हैं और ये भी बहुत बड़ी वजह बनते हैं काहे की, बदबू पैदा करने की। वहाँ जो मसूड़ों को तंग करते हैं वहाँ इनके ज़र्रात रह जाते हैं और वो फिर क्रिएट करते हैं बदबू को। अच्छा, डॉक्टर एक और बात भी कहते हैं, कह लें कि जिन लोगों के अंदर तेज़ाबियत ज़्यादा है
یا جن کو گردوں کا مسئلہ ہے یا جن کو ذیابیطس یا شوگر کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ان کو مستقل سہنا پڑتا ہے، تو وہ اصل وجہ کو دور کیے بنا اس طرف نہیں آ سکتے، یعنی یہ وجہ رہے گی۔ اس کی پھر احتیاط زیادہ کرنی ہوگی، جتنی زیادہ آپ الائچی بھی آپ مسلسل کھاتے رہو گے تو مسئلہ ہوگا، جو ہی کس سے ملنے لگیں تو تب آپ منہ میں رکھ لیجئے، ہر وقت کھاتے نہ رہیے، اس سے اور طرح کی کمپلیکیشن شروع ہو جائیں گی۔ اچھا، حکمہ ایک طریقہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں رات سونے سے پہلے اگر آپ تھوڑا سا سرسوں کا تیل اور اس میں نمک ڈال کے اگر آپ اپنی انگلی سے دانتوں پہ اور نیچے والے دانتوں پہ دونوں پہ کریں تو رات کو آپ کے دانتوں پہ اس آئل کی لیئر رہ جائے گی کہ جس کی وجہ سے وہ جو لعاب پیدا ہوتا ہے، جو بدبو پیدا ہوتی ہے، وہ رک جائے گی۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اگر یہ آپ کے لیے سود مند ہو تو کتنا فائدہ ہو جائے گا۔ یہ جتنے دعوے کرتے ہیں ٹوتھ پیسٹ والے، عام طور پہ ان سے میں نے بہت فائدہ ہوتے نہیں دیکھا، وقتی سا ان سے ہوتا ہے، اور چونکہ ان کے اندر جو اب تو چونکہ رنگ کے کلر ڈال دیتے ہیں، اصل تو ان کے اندر ایک ہی چیز ہوتی ہے، وائٹ کلر کا جو فلورائڈ ہے اس کے اندر وہ کلر شامل کر دیتے ہیں۔ ابھی کچھ نے اس کے اندر مختلف جو ہربل چیزیں ہیں وہ شامل کی ہیں، کچھ نے مسواک کا ایسنس شامل کیا ہے، کچھ نے جو گواچا ہوا لونگ تھا وہ ڈھونڈ نکالا ہے، وہ اس کے اندر شامل کیا ہے۔ ایک چیز اور ہو سکتی ہے، آپ کو اپنے گھر میں ماؤتھ واش بھی رکھنا چاہیے، تو ایک دن میں ایک دفعہ اس کو استعمال کر لینا چاہیے، اسے غرارے کر لینے چاہیے۔ اس والے معاملے میں میرا خیال ہے کچھ آپ اپنی تحقیق بھی کریں، اپنے بڑوں سے بھی پوچھیں کہ ان کے ہاں کیا معاملہ تھا، لیکن مسواک بہت شاندار چیز ہے، اس کو آپ چاہے نیکی کی نیت سے کریں، وضو سے پہلے کریں، یا دن میں ویسے بھی کبھی کبھی آتے جاتے بندہ نکال کے کر لیتا ہے تو اس سے فائدہ ہو جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی آپ کے قریبی رشتہ دار میں یہ پرابلم ہو تو براہ کرم اس کو براہ راست مت کہیے گا، آپ اس کو ہرٹ کریں گے، اس کا دل دکھے گا، رشتہ آپ کا خراب ہو جائے گا۔ میاں اپنی بیوی کو کہہ دے تو عام طور پہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، پر بیوی اگر منہ پھاڑ کے میاں کو کہہ دے گی تو رشتہ خراب ہو جائے گا۔ 10 جگہ آپ کو لحاظ کرنا ہوتا ہے کہ چیزوں کو کیسے شائستگی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، یعنی میں جب آپ سے بات کر رہا ہوتا ہوں رشتوں کو تگڑا کرنے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے، خود آپ کو آسانی اور اسودگی دینے کے لیے، نہ یہ کہ رشتے تنگ ہوں، آپ تنگ ہوں اور بعد میں آپ کے بارے میں یہ آئے کہ اس کو ذرا سا لحاظ بھی نہیں ہے۔ ہو جاتے ایسے مسائل اور ان کے ساتھ اس کو نمٹنا چاہیے، اور بہت حکمت کے اور بڑی سمجھداری کے ساتھ۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔